Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully you all will be fine. Today we are going to learn about the new topic, that is chemical species, from unit number 1. So chemical species are of three types: ions, molecular ions and free radicals. But in this topic we will cover ions. कि ion क्या चीज़ होती है. Basically ion is an atom or a group of atoms having charge on it. जब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाए तो फिर उसको एटम को क्या कहा जाता है जी? आयन कहा जाता है. अब आयन जो होता है उसकी टू टाइप्स हैं, एक को केटाइंस कहा जाता है और एक को एनाइन कहा जाता है. वन बाय वन वी विल डिफाइन दीज टू केमिकल स्पीशीज. फर्स्ट we will define ketynes. If an atom or a group of atom having positive charge on it, अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे केटाइन कहा जाता है. और केटाइन किस तरह से बनते हैं? जब कोई एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल. वी विल टेक द एग्जांपल दैट एटम्स हमारे पास है जी हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी? पॉजिटिव. और ये जो हमारे पास न्यू स्पीशी बनी है हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, दैट विल कॉल्ड एज ये आयन है और इस आयन को हम क्या कहेंगे? केटाइन. इसी तरह से सोडियम जब अपने आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है तो उसके ऊपर ये चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह से कैल्शियम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है और हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज, एंड दीज ऑल आर कॉल्ड केटाइंस. नाउ वी विल डिफाइन एनाइंस. एनाइन क्या है जी? बिल्कुल उसका ऑपोजिट, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट. जब उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम एनाइन बोलते हैं. नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. जैसे कि क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं या हम ऑक्सीजन की ले लेते हैं. तो क्लोरीन जब अपने आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो उसके ऊपर यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है. नाउ दैट इज़ क्लोराइड आयन. और ये नेगेटिव चार्ज आयन है जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे? ये एनाइन है. इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल, ऑक्सीजन जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट. तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर ये नेगेटिव 2 चार्ज का आना जो है वो इस चीज़ को शो करता है कि नेगेटिव आयन है. इसी तरीके से हम लोग जो हैं वो डिफरेंस जो है वो भी बताती हूँ मैं आपको कि एटम्स में और आयन में डिफरेंस क्या होते हैं. एटम जो होता है इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और आयन क्या होता है? दैट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. और जो एटम्स होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं भी, फ़ौरन रिएक्ट करके जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. लेकिन जो आयन होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, रिएक्टिव होता है. इसी तरह से एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. लेकिन जो आयन होते हैं इनके ऊपर नेट चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.